नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपके मध्य जानकारी रखूंगा। और जैसा कि कहा गया है कि हमारे हाई कोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी पिटीशन अभी तक पेंडिंग है जिसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट्स में डाली है। तो इसके तहत कुछ पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दी गई है और इसको ट्रांसफर होने के बाद क्या क्या गुहार लगाई गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है सबको समान अधिकार और समान एक कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी जाति के रूप में, लिंग के रूप में, और ना ही एक पूरे देश में समान अधिकार होने चाहिए, और जिसे कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके तहत हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग कस्बे हैं जहां पर लोग रहते हैं। वहां पर समान अधिकार और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक जैसा अप्लाई नहीं होता हमारे देश में। तो इसके तहत याचिकाकर्ता ने कहा कि जितने भी केसेस है अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उसे सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए और उसके तहत उसमें अदालत ने केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट्स को कहा कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ समान अधिकार और समानता हर वर्ग को दी जाए, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, इक्वालिटी के आधार पर। इसके तहत ड्राफ्ट एक नया ड्राफ्ट बनना चाहिए और इस ड्राफ्ट को बनाने के बाद इसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और उसके बाद इसमें क्या क्या विरोधाभास है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम व्यक्तियों के लिए और उनके एक विवाह जब वो करते हैं तो मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह कर सकते हैं और वो किसी भी समय अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इसके उपरांत अगर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई में सिर्फ एक ही शादी का प्रोविजन है और साथ में तलाक का प्रोविजन तो है, पर लेकिन ये तलाक तभी आपको मिल सकता है जब आप न्यायालयों में केस करेंगे या न्यायालयों के द्वारा आपको तलाक दिया जाता है या न्यायालयों के द्वारा आपको तलाक दिया जाएगा और उसकी कॉपी आपको फिर अपनी पत्नी या आपको अपने पास रखनी होगी। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे देश के अंदर एक समान अधिकार नहीं है। ये समान अधिकार तभी ही आएंगे जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके तहत हमारे देश के अंदर मुस्लिम लड़कियों को
14 से लेकर 14 न्यूनतम उम्र है, उससे लेकर एक शादी के लिए कहा जाता है। और बल्कि और धर्मों में, हिंदू समाज में, सिख और ईसाई में लड़की की शादी की उम्र 18 साल की है और लड़के की उम्र 21 साल की है। न्यूनतम उम्र 21 साल की है। इसके तहत ये माना जा सकता है कि जितने हमारे देश के अंदर रिलीजन है, उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है और एक कॉमन सिविल कोड का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक जरूरी है। यदि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो इससे सबको समान कानून मिलेंगे और सबको, और भिन्न भिन्न जाति के जो केस हमारे अदालतों में पेंडिंग है वो भी खत्म हो जाएंगे और देश में समानता का अधिकार भी प्रकाशित हो सकता है। और इसके तहत यदि आपने अपने देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके तहत आपको अनुच्छेद 14, 15 और 21 के साथ साथ अलौकिक यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 को भी आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। और इसके तहत आर्टिकल 14 में क्लियर कहा गया है कि समानता का अधिकार देना हर व्यक्ति को हमारे समाज में। और आर्टिकल 15 में कहा गया है कि हमारे देश के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भी नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और 21 में कहा गया है कि स्वच्छ और स्वच्छता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि अपना अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और उसके तहत आर्टिकल 44 में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हर व्यक्ति को इस समाज में प्रदान होना चाहिए। और उसके तहत यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो इससे हमारे देश की एकता, अखंडता और देश को एक नया दृष्टिकोण मिल पाएगा। धन्यवाद।